अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र आपके साथ हालात और वाक़यात आपको पता है जैसे चल रहे हैं। काफ़ी सारी बेयकीनियाँ मंडला रही हैं हमारे सराउंडिंग में। हम ऐसे कोई गिरदाब में फंसे हुए हैं कि कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। तो जब समझ ना आ रही हो, ऐसा तूफ़ान आया हुआ हो, गिरदाब में फंसे हुए हों, तो उस वक़्त अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो वो हमें करना चाहिए। अब देखें, हम चूँकि एक हमारा सिलसिला है, एक हम उम्मत हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और आपकी सुन्नत, फिर आपके जो अहले बैत हैं, सहाबा कराम हैं, औलियाए कराम हैं, और जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, उन सब की सेंग या उन सब की हकायात हमारे सामने, यानी हम वो लोग हैं जिनके सामने बहुत सारे वाक़यात आंखों के सामने हुए और सुपर नेचुरल हुए। इस मुल्क के साथ जिसने भी गद्दारी करने की कोशिश की है या गद्दारी की है, उसका अंजाम आप लोगों के सामने है। हमने देखे हैं वो अंजाम। आप लोग भी, जो मौजूदा नस्ल है, वो कम से कम उनकी भी अवेयरनेस तो है, वो सुन तो रहे हैं ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मुझे वो पूरे की पूरी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबॉडी नोज कि जिसने भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है या की है, उसका अंजाम कुत्ते जैसा हुआ है। मैं ये लफ्ज़ कहने पे अब इसलिए हक बजानब हूँ कि अब भी गद्दारों की कमी नहीं है। मीर जाफ़र, मीर सादक मिसालें दिया करते थे ना, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मीर जाफ़र का किरदार क्या है, मीर सादक का किरदार क्या है। और वो लोग जो उनको भुगत रहे थे उस वक़्त के लोग, 1857 या वो जो जंग आज़ादी जिसमें हमारे बहुत सारे अकाबरीन शहीद हो चुके हैं, तो बड़ी इबरतनाक किस्म की सज़ाएँ उनको दी जाती थीं। तो अब हमारे लिए वो सारी की सारी मशअल राह है। हमने अपनी जो तरतीब बनानी है, जो हमने अपना असूल अपनाना है, जो हमने SOP बनानी है, वो इन शवाहद को देखते हुए, तारीख को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े अहकामात हैं, वाज़े आपने हदीस में फरमाया है कि जो आने वाला वक्त है वो कैसा होगा, वो ऐसा ही होगा जैसे अभी चल रहा है। आप देखें, बेहयाई आम हो गई है, रिश्तों की कोई कदर नहीं रही। अब क्या हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, अब मीडिया इतना आज़ाद है कि एक एक एक्टिविटी जो है ना, वो एज ए विटनेस, वो तस्दीक के तौर पे सामने आ रही है। कहीं पे आप देखें तो ये कैमरों का पूरा CCTV सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे एक भी हरकत जो है वो ऐसी नहीं है छुपी रह जाए। तो हम जिस तरह के गुल खिला रहे हैं, हम जिस तरह की करतूतें कर रहे हैं, वो सामने सामने नज़र आ रही है, कोई भी छुपी ही नहीं है। तो ऐसे हालात पैदा हो चुके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या हमारे बड़ों ने जिसकी पेशीन गोई की थी कि घर घर में सिनेमा होगा। अब सिनेमा नहीं है घर घर में, हम हर बंदा हाथ में सिनेमा लेके घूम रहा है। नाच गाना होगा, बेहयाई होगी, तो इस तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी हम कहते हुए भी वो शर्माते हैं कि लौंडी जो है वो अपने आका को जन्म देगी। ये था कि नहीं था? तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी हकायात हैं जो मंसूब हैं। ये मौजूदा जो दौर हमारा चल रहा है,
فرمایا کرتے تھے کہ 14ویں صدی کے بعد 15ویں نہیں چلے گی، یعنی 14ویں صدی آخری صدی ہوگی۔ تو اب وہ تمام باتیں جو ہیں، وہ تمام پیشین گوئیاں جو ہیں، وہ تمام مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ حق کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، چاہے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے، جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، تو حق کے ساتھ چلنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو حق اور نہ حق دو چیزیں پیرلل پہ چلتی رہتی ہیں۔ تو میری صوفی سفر کے توسط سے اب میں بجائے اس کے کہ بہت ساری لمبی اور تمہیدیں مانتا پھروں، یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جدھر بھی، چاہے آپ گھر میں حق دیکھتے ہیں تو وہاں پہ حق کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر کوئی ناحق کر رہا ہے، اگر آپ کوئی گلی محلے میں پڑوس میں ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے تو آپ حق کے ساتھ ہو جائیں۔ حق کی خاطر آپ کو اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کوئی ہمارے لیے دشواری نہیں ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مثال سب سے بڑی ہمارے سامنے انہوں نے کر کے دکھا دیا، 72 تن شہید کروا دیے، بچہ 6 مہینے کا اپنے ہاتھوں میں شہید کروا دیا۔ تو اس سے بڑی کیا مثال ہے کوئی ہمارے سامنے؟ تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سراؤنڈنگ میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو رہی ہو تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اور جو بھی ہمارے مجاہدین یا جو بھی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کون کون لڑ رہا ہے۔ ادھر مجھے ایک لسٹ بنا کے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون حق کی خاطر لڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور کامیابی آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے حسین کی سنت۔ اب حسین کی سنت جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اب اس میں تفصیل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ہے حق کی قیمت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔